वेलकम टू द एडुज़ेन। आज का जो सेशन हमारा होगा वो एसआई और सीआई से रिलेटेड होगा और ये आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो पेपर हुआ था उसमें 104 शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था उसमें जो जो क्वेश्चन आए थे उसको टॉपिक वाइज जो हमने छाटा था उसी करीब में आज एसआई और सीआई का है, जो कि आपके आने वाले जो एनटीपीसी का 12 लेवल का पेपर होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ना कि सिर्फ एनटीपीसी के लिए, बाकी आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे जिसमें मैथमेटिक्स आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये क्लास जो है ये आपको बता रहा है कि हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन, एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप बेसिक से बताओ, पूरा डिटेल्ड में बताओ, तो उसके लिए आपको चैनल को पहले बड़ा बनाना पड़ेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फिर उसके बाद हम आपके लिए डिटेल्ड क्लास और वो भी लेके आएंगे। अभी इस सेशन का आनंद लीजिए। चलिए, स्वागत है आपका अपने चैनल द एडुज़ेन पे। तो बिना देरी के हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का सेशन हमारा सीआई और एसआई का होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आनंद हैड ₹1617 एंड ही डिवाइडेड इट बिटवीन हिज सन्स, यानी उन्होंने अपने बेटे अनिल और अशोक के बीच में इस पैसे को बांट दिया और फिर इन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा, है ना, अनिल एंड अशोक, एंड आस्क्ड देम टू इन्वेस्ट इट एट 10% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। और ये देखा गया, है ना, कि अनिल और अशोक को जो है वो क्रमशः कितने कितने दिन बाद 12 साल और 13 साल के बाद जो राशि प्राप्त हुई है वो समान राशि प्राप्त हुई है। तो आपको बताना है कि आनंद ने जो है वो अनिल को कितने रुपए दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है रेट कितना है, 10%। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। ठीक है, 1/10 जब होती है तो फिर इसको हम क्या करेंगे कि कितने साल का डिफरेंस है, 12 साल और 13 साल का डिफरेंस क्या है, 1। तो 11/10 हो जाएगा ना, 1/10 है तो 11/10, 11/10 का पावर क्या हो जाएगा, 1। क्यों? क्योंकि 12 साल और 13 साल का डिफरेंस क्या है, 1 साल। ठीक है, इतना हो गया 11/10। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन की अमाउंट कितना, आनंद के पास कितने रुपए थे, 1617 रुपये थे। कितना अमाउंट है, 1617 रुपये। और जब इस दोनों का सम करेंगे तो 11×10 क्या आएगा, 21 आएगा। और पूछा किसका है कि हाउ मच मनी डिड आनंद गिव टू अनिल। और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि ये जो 11 है, ये 11/10 आया है, इसमें कम समय के लिए पैसा कौन लगा रहा है ना, इसमें कम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कौन कर रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो कम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको ज़्यादा अमाउंट, है ना, यानी 11 जो है ये अनिल का हो गया, ये 11 किसका हो गया, अनिल का हो गया। क्लियर है। तो यहाँ 1617 रुपया और 11×10 21 हो गया बाई में। ठीक है, N2 में एक बात की ध्यान रखेंगे कभी भी हमेशा कि पूछा किसका है कि हाउ मच डिड आनंद गिव टू अनिल, आनंद किसको देगा, अनिल को देगा। तो आनंद दे रहा है किसको, अनिल को, तो अनिल का अमाउंट इंटू करेंगे, इंटू 11। क्लियर है, अब यहाँ से बात बन गया। क्लियर है। अब सिंपल सा है, आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे, आप अगर इसको काटने भी अगर जाओगे, है ना, तो 7×1 इधर हो रहा है, बाई में 21 आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, यूनिट डिजिट जीरो है नहीं, इसलिए ये तो पहले ही हट गया, है ना। और जब 1617 करोगे तो 600 के करीब तो आएगा नहीं, यानी यही ऑप्शन है। ऑप्शन भी हमारा सही होगा, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। और ये आरआरबी एनटीपीसी 16/6/2025 के सिर्फ 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने एनुअल रेट पे, है ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल 15,625 अमाउंट टू 19,683 इन 1 ईयर एंड 6 मंथ इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे हाफ ईयरली कहा है, क्या कहा है, हाफ ईयरली। ठीक है, तो हाफ ईयरली कहा है तो यानी 1 साल में 2 बार, तो 1 साल का 2 और 6 महीने का 1, यानी 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो कितना अमाउंट हो रहा है, 15,625 से 19,683 हो रहा है। तो 15,625 और 19,683 हो रहा है, टोटल कितना हो गया, 3। तो इसका क्यूब रूट करेंगे, है ना, क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा, 15,625 तो 25 का क्यूब रूट होता है। क्लियर है, 25 का होता है। और 19,683 किसका क्यूब रूट होगा, ये 27 का होगा। यानी हमारा वैल्यू क्या आ गया, 25 और 27। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, ये प्रिंसिपल होगा, ये बात पता है कि ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट है, क्योंकि हो जाता है राशि। यही बताया है कि 15,625 जो है वो 19,683 हो जा रहा है। तो प्रिंसिपल 25 है, अमाउंट 27 है। डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का, 2 का डिफरेंस। हमेशा प्रिंसिपल पे निकालते हैं तो बाई में 25 आएगा, इंटू 100 करेंगे, 25 चौका 100 होगा, 8 है और ऑप्शन में भी 8 है। तो यहाँ गलती नहीं करना है क्योंकि हाफ ईयरली बोला है, तो 8 अगर मारोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो हाफ ईयरली बोला है तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16 हमारा ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएगा। और ये 16 जून 2025 का शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सम है x रुपीज का अमाउंट है ना,
जो कि 12% वार्षिक दर से 2.5 वर्षों में 83,853 हो जाती है, जबकि ब्याज जो है वो हर 10 माह पे संयोजित होती है। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जब इस तरीके का बात है कि एक रेट दिया हुआ है और दूसरा जो बता रहा है कि ब्याज जो है वो प्रति 10 माह पे संयोजित हो जाती है, तो आपको न्यू रेट निकालना पड़ेगा। तो न्यू रेट कैसे निकालते हैं? न्यू रेट के लिए क्या करते हैं, जो रेट दिया रहता है उसको ऊपर रखते हैं, और ये आपको वार्षिक है तो बाई में 12 करेंगे, और इनटू की अगर बात करेंगे तो 10 माह दिया है तो 10 करेंगे, तो 12 से 12 कटे, यानी न्यू रेट हमारा कितना आ गया, 10% आ गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? 10% आ गया। अब क्या बोल रहा है कि हाँ कि कितना एन निकाला, यानी कितने प्रोसेस करेंगे, एक पावर में रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, कितना रखना है। तो आप यहाँ देखेंगे ये 2.5 वर्ष है। जब 2.5 वर्ष को मंथ में करेंगे तो 2 दूना 4 1 5, 5/2 इंटू 12, मंथ में जब करेंगे तो 2 6 12, 6 5 30 आ गया, 30 आ गया। क्लियर है? कितना आ गया? 30 आ गया हमारा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और कितने माह पे है? 10 माह पे है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 3, यानी n की वैल्यू आ गई 3। तो अब एक चीज़ हमेशा नोट कर लो कि जब n की वैल्यू 3 आ गई तो 10% के रिगार्डिंग में कह रहे हैं कि जब रेट 10% दिया रहे, क्लियर है, और n की वैल्यू 1 रहे, तो हमारा जो CI होगा वो कैसे उसको फाइंड करेंगे। तो पहले साल का तो 10% ही होगा। जब n की वैल्यू 2 रहे तो तब CI क्या होगा हमारा, तब होगा 21.1। याद रखना पड़ेगा आपको ये सब। और n की वैल्यू जब 3 दी रहेगी, जो कि इस क्वेश्चन में है, तो हो जाएगा 33.1। और अगर n की वैल्यू 4 है, जो कि आपको और किसी क्वेश्चन में मिल सकता है, तो वो हो जाएगा 46.41 आई थिंक। ओके, ये रेट हो जाएगा। तब आपको यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा काफ़ी आसान। आपका वैल्यू क्या दिखा रहा है? 83853 है ना, 83853। ओके, और रेट कितना है? 33.1%। तो यानी इसको जब करेंगे तो 133.1 लिखेंगे। ओके, और इनटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 1000 हो जाएगा। क्लियर है? और यूनिट डिजिट पे सबका 0 है, तो इस तरीके से तो होगा नहीं, तो इसको हमको कैलकुलेट करना होगा। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो 3 3 6 1 7 1 8, और ये 6 बार में डायरेक्ट 3 बार में कट जाएगा। तो 3 बार में कट रहा है, यानी 63,000 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, है ना। 3 बार में इधर जाएगा आपको, 63 बार में डायरेक्ट कट जाएगा ये, और 63 इंटू 1000 क्या होगा? 63,000। क्लियर है? 3 से कट रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4,80,000 पर जो हमारा त्रैमासिक रूप से, है ना, संयोजित होने वाले 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, एंड व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 4,80,000 इन 1 ईयर एट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। फिर इसमें जब ऐसी बात आई है तो न्यू रेट निकालेंगे। न्यू रेट का भी ऊपर बताया गया। न्यू रेट कैसे निकालते हैं? न्यू रेट के लिए कुछ नहीं है, बस जो रेट दिया है उसको ऊपर लिखो, 20/12। क्लियर है? और इनटू किससे करेंगे, है ना, इनटू किससे करेंगे? तो सिंपल सा सीन है। इसमें क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन देख लेंगे कि हाँ इनटू किससे करना है, कि त्रैमासिक, है ना, तो इंटू 3। क्लियर बात है, जो दिया हुआ है 3 चौका 12, 4 पंचे 20, यानी न्यू रेट 5% हमारा आ गया। अब n की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो n की वैल्यू कितना दे रखा है इसमें आपको, यानी टोटल 12 है, त्रैमासिक है, तो 12/3, यानी n की वैल्यू आ गई 4, और रेट आ गया 5%। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20, है ना, 1/20 यानी क्या हो गया? 21/20, 21/20। अब ये n की वैल्यू 4 आ गई है, तो 21/20 का पावर 4 करेंगे, है ना, इक्वल टू जो वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, आप ये देख लेंगे इसमें वैल्यू क्या दे रखी है हमारी क्वेश्चन में, है ना, कि क्या नया वैल्यू आया है। तो नया वैल्यू जो हमारा आया है, अगर 21 को 4 का जब हमको करना है तो 21 का क्यूब कितना होता है? 9261 इंटू 21, और 20 का क्या होता है? पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 4 0। क्लियर है? 16 और 4 0। अब सिंपल सा है, इसको देखते हैं ये कटेगा किससे। 9 1 10, 6 16 2 18, और 2 1 3, यानी 3 से कट रहा है, 6 1 7, ये 16,000, 23, यानी 3। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक ऑप्शन बी आना चाहिए, 1,03,443। आई थिंक नहीं, यही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। सिंपल सा सिनेरियो था। 21 कहाँ से आया है? तो 21 आने का सबसे था कि 5% का 1/20 होता है, 21/20। और फिर ये जो था कि n की वैल्यू 4 कहाँ से आएगी, तो सिंपल डायरेक्ट 4 किया, और यहाँ पे हमारा बात बन गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन द डिफरेंस
Between the compound interest and simple interest compounded annually for 3 years at 4% per annum is 152, then the principal is। आपको डिफरेंस दे रखा है, तो बस जब भी डिफरेंस दे तो एक फॉर्मूला आप लगाएंगे, d इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100 का पावर 2 और 300 प्लस आर अपॉन 100। क्लियर है? क्लियर है? सिंपल है। तो यानी डिफरेंस है 152, 152 यहाँ लिखेंगे। P नहीं पता, वही तो निकालना है कि व्हाट द प्रिंसिपल इज। R जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है 4 है, 4 अपॉन 100 का स्क्वायर करेंगे इनटू में फिर ये क्या 300 प्लस R, तो 300 में जब 4 जोड़ेंगे तो 304 हो गया बटा में 100। क्लियर है? क्लियर है? अब सिंपल है, इसको कटम कटाई मचाइए। तो कटम कटाई जब मचाएंगे तो ये कटेगा आपको 4 से 25 बार में, है ना, और फिर ये कट जाएगा 152 दूना 204, 2 से ये कट गया 50 बार में, तो जी ये स्क्वायर है। तो यानी ऊपर में तो आपको क्या सिंपल है, इधर तो 1 बच गया। क्लियर है? और ये P अपॉन 625, 25 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 50। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? बस जब यहाँ तक बात बन गया तो फिर अब बचा ही क्या, लास्ट में सबके जीरो है, लेकिन तो इसको पूरा कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। 625 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा 31,250 आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन डी है और ये 24/6/2025 का शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट व्हाट एनुअल इंटरेस्ट विल 1000 अमाउंट टू 1728, यानी 1000 से 1728 हो जा रहा है 1 साल 6 महीना में, है ना। इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, फिर से वही क्वेश्चन है, 1 साल 6 महीना यानी 2 1 3 हो गया, है ना। 1 साल में 2 बार हाफ ईयरली है ना, तो 1 साल में 2 बार, 6 महीना का 1 बार, 3 हो गया वैल्यू, तो यानी 1000 से 1728 हो रहा है। ऐसा सेम क्वेश्चन ऊपर किए हैं। ये रिपीटेड तो हम आई थिंक नहीं होता है, बट कई बार हो जाता है, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लो। 1000 1728, इसका हमको 3 यानी क्यूब रूट निकालना है, तो यानी 10 का वैल्यू 1728 जो होता है वो 12 होता है, यानी 2 1728 12 का क्यूब है। 2 का डिफरेंस आ रहा है कितने पे? 10 पे इंटू 100, तो बस क्या नहीं आ गया 20%। और यहाँ पे आंसर लिखना नहीं है, यहाँ तो हालांकि ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन में ऑप्शन भी था, 8 आया था, हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 16% आया था। यहाँ 20 आ रहा है, हाफ ईयरली है, लेकिन आपसे पूछा गया है ना, कभी भी एनुअल इंटरेस्ट, तो यानी 20, तो 20 इंटू 2 के जब करेंगे 40% हमारा आंसर आ गया। और ये 17/6/2025 का शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसा सेम क्वेश्चन जो ऊपर भी हमने बताया था वो आप देख सकते हैं, वो जो सेम क्वेश्चन था वो 16% वाला यही क्वेश्चन था। देखो 15,625 था, यहाँ भी 2 1 3 किए थे, क्यूब रूट निकाले थे। 15,625 जो है वो 25 का क्यूब होता है और 19,627 का होता है। 2 का डिफरेंस आया था, तो 2/25 गुने 100 किया और आंसर हमारा 8 आया, लेकिन हाफ ईयरली था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करे 16 हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करें, काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि कितनी धनराशि जो है रुपए में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 840 हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, प्रिंसिपल जो होता है वो हमारा 100% होता है, कोई भी पता है। इंटरेस्ट वो क्या होता है? आरटी होता है। आर इंटू रेट को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटरेस्ट होता है, यानी इस केस में क्या 4 इंटू 3 12, इंटरेस्ट हमारा 12% आएगा। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है 100 प्लस आरटी, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ही तो अमाउंट कहते हैं। अमाउंट इक्वल टू व्हाट? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना? 100 प्लस आरटी, 100 प्लस आरटी यानी 112 हो गया। क्लियर है? आपसे बोला क्या है 840 अमाउंट हो जाता है, यहाँ वैल्यू कितना 112, तो आपको निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो सिंपल 840 अपॉन 112 गुने 100 करेंगे। ठीक बात। जब इसको काटोगे तो सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि 112 है, तो सिंपल सा है ये, 4 से काट लो, 4 से काट लो, 4 है कहीं 4, या फिर 14 से भी काट सकते हो, 14 8 112 और 14 6 84 यानी 60 बार में। ठीक है, फिर से इसको 8 से काट लो, 8 से काट लो इसको आप, नहीं 4 से काट, 4 दूना 8, 4 से 25 बार में और 2 से ये कट गया 30 बार में, यानी 25 दिया 75, 750 हमारा आंसर हो गया। और ये 11/6/2025 का शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? ये कंसेप्ट याद रखना है कि इंटरेस्ट जो होता है वो आरटी होता है, अमाउंट जो होता है 100 प्लस आरटी होता है। और इसलिए बताया गया ये कंसेप्ट क्योंकि ये इस तरीके से आपको और भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं SICI के वो काफ़ी मदद मिलते हैं बनाने में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज रिसीव्ड ऑन 900 एट 6% पर मंथ इन 12 मंथ। क्लियर है? मतलब क्या कि 900 रुपया, सिंपल है यार, इसको इतना कम्प्लेक्स का 900 गुने 6 गुना 12 है ना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कट गया, बस सिंपल 9 6 54 और 4 दूना 8 यानी सिंपल हो गया 648, बात खत्म। 108 तो हो नहीं सकता है क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, आप कहोगे 108 तो हो ही नहीं सकता है, 108 कैसे हो जाएगा?
क्लियर बात। चलिए, ये 10/6/2025 को शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 3,000 की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 9 फरवरी 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज दर में निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए। यानी ये कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़। आपको नियरेस्ट इंटीजर में उसको अप्रोक्सीमेशन में राउंडेड ऑफ करना है। और 3,000 का सम है, 6% पर एनम रेट दिया है। पीरियड ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 9 फरवरी से 10 अप्रैल 2024 की बात की जा रही है। तो सिंपल 9 फरवरी 2024 यानी 4 से कट रहा लीप ईयर हो रहा है, यानी 29 दिन का होगा फरवरी। तो 9 फरवरी हो गया, यानी फरवरी में कितना महीना बच गया? 20। क्लियर है। मार्च की बात करेंगे तो 31 का होता है, ठीक है। अप्रैल में 10 बोल रहा है तो अप्रैल में 10 दिन। क्लियर है, 10 दिन। टोटल इसकी कितनी वैल्यू हो गई? 61। 31 10 41 20 61। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब कुछ नहीं है, अब तो बात खत्म है। अब सिंपल है, P × R × T/100 जो करते हैं, बस इसमें क्या करते हैं कि जो T है उसको डेज में लिखते हैं, है ना। T तो ऑलरेडी इसलिए डेज में निकालें 61, और जो लीप ईयर अगर है तो आपको मतलब 366, और नहीं है तो 365 से, तो यहाँ 366 कर दिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब सिंपल है, वैल्यू 3,000 इंटू सिंपल आर कितना दे रखा है? 6। टी डेज में निकाल चुके हैं 61 अपॉन 100 × 366। मैटर खत्म। 61 से ये 6 बार में कट गया। क्लियर है, 6 से ये कट गया, 2 0 से 2 0, बचा कितना हमारा आंसर? 30। और ये भी 6/2025 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे डेज वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाते हैं, टाइम की जगह डेज लिखते हैं। और अगर वो 4 से डिविजिबल हो रहा है तो 366, नहीं हो रहा है ईयर डिविजिबल तो 365। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्षत जो है वो 90,625 को 8% एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट के आधार पर सेमी एनुअली 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। तो बताना है कि उसको रिसीव कितना रुपया होगा। क्लियर है। तो सेम है, न्यू रेट निकालेंगे, है ना। सेमी एनुअली बोला है तो न्यू रेट क्या हो जाएगा? 8% अपॉन 2, यानी 4% हमारा न्यू रेट आ गया। क्लियर है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/25। 1/25। तो यानी अब नया हमारा क्या हो गया? 26/25। और ये क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने धनराशि को, है ना, सेमी एनुअली है 1 साल में, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब तो बात ही खत्म हो गया। 26/25 का स्क्वायर करेंगे सीधा। 26 का स्क्वायर 676 होता है, 25 का 625 होता है ना। क्लियर है, क्लियर है। अब बस यहाँ तक समझ में आ गया। बोला है कितना पैसा? 90,625 है, बस लिख दो 90,625 अपॉन कितना उसको मिलेगा, अपॉन कितना उसको मिलेगा। तो सिंपल है, प्रिंसिपल ही रखते हैं। 25 का स्क्वायर 625 होता है, इनटू ऊपर में करेंगे कितना मिलेगा, यानी अमाउंट ही तो मिलेगा, तो यानी 676। अब इसको जब काट पिटाई मचाएंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 6×5 = 30। लास्ट में 0 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और ये 5/6/2025 के शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स ऑफ 1250 इन 2 ईयर एंड 20,000 इन 4, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है, सिंपल सा सीन है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल में जो है हमारी जो वैल्यू है वो 1250 हो जा रही है। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। 4 साल में कितनी हो जा रही है? 2000 हो जा रही है। क्लियर है, 4 साल में कितनी हो जा रही है? 2000 हो जा रही है। अब सिंपल इसको काट लो, 1 0 से 1 0 कटा, है ना। 25 से 5 बार में 125, और 25 से 8 बार में 200, 5 और 8। इंटरेस्ट डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। यानी इंटरेस्ट की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। जब इंटरेस्ट की वैल्यू 3 हो गई तो यहाँ ऑटोमेटिक जब टोटल वैल्यू 5 है जिसमें इंटरेस्ट ही 3 है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 2 हो गया। यहाँ तो समझ में आ गया। यानी 2 साल में जो एसआई हमारा यानी इंटरेस्ट है वो कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर है। तो 1 साल में कितना आएगा? एसआई है, सीआई तो है नहीं, यानी 1.5 आएगा। 2 साल की वैल्यू जब 3 है तो 1 साल का एसआई कितना आएगा? 1.5 आएगा। अब तो बात ही खत्म है। 1.5 अपॉन में क्या पूछा आपसे कि फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बस सीधा 2 वर्ष की बात हो रही है। अपॉन में 2 × 100, बात खत्म। 2 से कितनी बार में? 50 बार में। 50 × 1.5 करोगे तो 50 से 50 इंटू आधा 25 यानी 75% हमारा आंसर हो गया। 17/6/2025 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमित ने समान धनराशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, पर निवेश किया था, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है। और दोनों धनराशि के लिए निवेश की गई अवधि 2 वर्षीय थी, और दोनों धनराशि के लिए समान वार्षिक ब्याज दर 4% ही थी। तो अंत में जो प्राप्त हुआ उसका डिफरेंस 45 था। यानी सिंपल सा बात है, 2 वर्ष यानी एन की वैल्यू तो आपको 2 दे रखी,
और क्या दे रखा है कि CI और SI का डिफरेंस है ना, कितना है 45 है, कितना है 45 है, कितना है 45 है। तो कभी भी ऐसा आता है तो आपका एक फॉर्मूला होता है R² / 100 = 45। R कितना है 4, R कितना है 4% यानी 16/100 = 45। और जब इसको काट पिटाई मचाओगे तो क्या होगा 45 अपॉन में जब इसको करोगे तो 0.16 × 100, और जब इसको पॉइंट हटाओगे तो एक और 100 आ गया। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो आएगा 6, 4 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, 4 से फिर कट गया 25 बार में। अब देख लेते हैं 45 × 25 × 25 है, सबके लास्ट में 5 है तो ऐसे तो बात बनेगा नहीं, तो इसलिए लास्ट 2 डिजिट देखना डिफरेंस देख लेते हैं। तो 25 का इधर हो गया आपको मोटा मोटी इधर 25 125, लास्ट में फिर 12 आ गया, यानी ये ऑप्शन हो गया 28 125, ऑप्शन सी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। और ये 18/6/2025 का शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने एट वॉट रेट इन % ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 साल, यानी सिंपल है 100% है, ट्रिपल कह रहा है यानी 300% कब होगा। डिफरेंस कितना है 200, डिफरेंस कितना है 200, कितने साल का बात हो रहा है 8, बात है ख़त्म है 25 बार में, 25 × 200 और 25 हमारा आंसर भी है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा एग्जामिनेशन में आता, अब इसके पीछे काफ़ी टाइम ज़ाया करते हो। ये सेशन लेने का मतलब ही है कि आने वाले जो भी अभी ग्रेजुएट लेवल समाप्त हुआ है, अब 12 लेवल आ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे NTPC जरूर नहीं ये क्लास सिर्फ NTPC के लिए इंपॉर्टेंट हो, जितने भी SSC का पेपर होता है, BSSC आने वाले हैं अभी आपके आगामी, जिसमें भी मैथ्स पूछा जाता है वो आपको उस एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा ये सेशन पहुंचाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में अप्रोच कैसे करना, कितना बेहतरीन था कि 3 टाइम हो रहा था, 100 से 300 हो गया, डिफरेंस कितना आया 200 आया, साल दिया था डायरेक्ट डिवाइड किए 25 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ मनी है ना इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल इटसेल्फ इन 10 साल, ये 10 साल में डबल कर रहा है, तो बता रहा है क्वाड्रपल कितना साल में करेगा, यानी 4 गुना कितना दिन में होगा। सिंपल है 10 साल में ये क्या कर रहा है डबल कर रहा है। डबल का मतलब क्या होता है 2 का पावर 1, तो कह रहा है 4 गुना कितने में करेगा, तो 4 गुना क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है। सिंपल है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपल 10 साल और जिसका दिया हुआ वैल्यू उसी के पावर को हम लोग रखते हैं। इस वैल्यू किसका दिया है, इसका दिया है, तो 2 का पावर क्या है 1 है, तो इसलिए 1 रखेंगे। इनटू किससे करेंगे, क्या बोल रहा है कि ये यहाँ 2 बस सीधे 2 10 दूना 20 इंटू किस क्यों 2 से, क्योंकि यहाँ की पावर की थी 2 थी, 10 दूना 20, बात खत्म हो गया। और ये 24/6/2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन था। सिंपल ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो कितना ईजी था कि 10 साल में कोई वैल्यू दुगना हो रहा है तो 2 का पावर 1 हो गया, तो कितने साल में 4 गुना हुआ था, 4 का क्या होता है 2 होता है, तो जिसका वैल्यू दिया रहता है 10 है तो 10 ऊपर, और बाई में क्या रखेंगे तो जिसका वैल्यू दिया हुआ है 10 साल में 2 गुना हो रहा है ना, इसी का वैल्यू दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू तो नहीं पता हमें, तो बस 1 और फिर कितना हो जाएगा तो बस इसका पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दूना 20 हमारा आंसर आ गया। और ये देखो शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। अगर आपको ये अप्रोच पता रहेगा तो आप मिनटों क्या सेकंड भी नहीं लगेगा, आप सीधा क्वेश्चन देखोगे, ऑप्शन देखोगे, मारोगे, निकलोगे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 40 एट कंपाउंड इंटरेस्ट 41 है। बस जब भी ऐसा सवाल है मतलब क्या है, अब देख लो CI जो है वो 41 दे रखा है 2 साल का, और SI जो है वो भी 2 साल का कितना दे रखा है 40, डिफरेंस कितना है 1 का आ गया। सिंपल है। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ये तो आपको गिवन है, SI निकाल लो 1 साल का, आसान हो जाएगा। SI 1 साल का, जब 2 साल का 40 है तो 1 साल का SI कितना हो गया 20 हो गया, ये 1 ईयर का हो गया। ठीक है, 2 साल का 40 है, 1 साल का 20 हो गया। क्लियर है। अब बस अब कुछ नहीं है, अब प्रिंसिपल की अगर बात करेंगे है ना, अब तो कुछ बच ही नहीं गया, तो आपसे क्या पूछा है प्रिंसिपल, क्या पूछा है प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल पूछेगा तो सिंपल सा सीन है कि बस ये जो SI है इसी SI को आप क्या करो, 1 साल का है, इसको आपसे क्या पूछा है कि 2 वर्ष का, बस 2 बार मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 20 × 20 400 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, कितना ईजी था। लेकिन अगर कभी कभी आपसे पूछते कि रेट क्या है, तो रेट का बस कुछ नहीं होता है, बस यही जो SI निकाले हैं RH जब भी निकालेंगे तो 1 के अपॉन में इसको रखेंगे, इंटू 100 कर दो तो 5। अगर रेट पूछा होता तो 5% हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे प्रिंसिपल पूछा था, इससे डायरेक्ट SI 1 साल का निकाले, 20 × 20 400 कर दी, इसमें आपको ये करने की भी जरूरत नहीं थी। हाँ, रेट निकालेगा तब पता है कि डिफरेंस ऊपर में 1 आ रहा है तो 1/20 इंटू 100 करें, लेकिन प्रिंसिपल पूछा था तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 साल का साधारण ब्याज 40 है तो 1 साल का 20 होगा, 20 का स्क्वायर 400 हमारे निकले, इसके में पेन भी उठाने की आवश्यकता आपको नहीं है। और ये 19/6/2025
शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल है। अगर आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम फैलाओगे, शेयर करोगे, चैनल को आगे बढ़ाओगे, तो फिर अगर आप बोलोगे तो एक अच्छे से जो बेसिक क्लास होता है, ये तो आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन अप्रोच कैसे लेना है, तो अगर जो बेसिक क्लास होता है वो भी लेके आया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि हमारी टीम मेहनत कर सके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोहन जो है वो 5,000 रुपये की राशि और वरुण 9,000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करते हैं, और 3 वर्ष के अंत में वरुण को मोहन से 480 अधिक ब्याज मिल जाता है ना। तो बस अब एक बात देखो, इसको मिल रहा है, इन्वेस्ट जो कर रहा है ये 5,000 किया मोहन और वरुण 9,000 का, डिफरेंस कितने का है? 4,000 का है। बस बात खत्म हो गया। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है कि वरुण अर्न 480 मोर, वरुण कितना अर्न कर रहा है? 480 मोर, है ना, यानी यही डिफरेंस हो गया। तो बस P इंटू आर इंटू टी अपॉन जो 100 हम लोग चलते हैं लेकर के, तो उसी में बस सब में डिफरेंस लिखना है। अगर इसका डिफरेंस 4,000 लिखे हैं, ठीक है ना। टाइम कितना है? 3 वर्ष, है ना। आर नहीं पता है, आर आपको क्या करना है कि रेट निकालना ही तो है, आर इंटू टी 3, है ना, अपॉन में 100। तो यहाँ पे जब डिफरेंस कर रहे हैं तो यहाँ भी वैल्यू डिफरेंस कर रखेंगे 480। क्लियर है? यहाँ तो कोई समस्या नहीं। तो 16 3 48 होता है ना। अब इसको काट सकते हो, पहले तो ये 2 0 से 2 0 हटा दो, है ना। अब बस सिंपल है, 4 से काट लेते हैं, 4 10 जा 40 और 4 से 10 टाइम्स में कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कट गया 4 बार में, यानी हमारा आंसर आ गया रेट इक्वल टू 4%। और ये 9/6/2025 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। जब भी ऐसा हो कि मोहन ने 5,000 की राशि, वरुण ने 9,000 की राशि लगाई और 3 वर्ष के अंत में वरुण को मोहन से इतना अधिक मिला हो, तो देख के पता चल रहा है कि हाँ जो भाई ज़्यादा पैसा लगाएगा उसको उस अनुसार उसी एस्पेक्ट्स में आपको वैल्यू मिलेगा। लेकिन जब डिफरेंस की बात हो रही, देखो यहाँ ऊपर में डिफरेंस रखे तो यहाँ भी डिफरेंस रखें, बस इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर तक पहुँच जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 बैंक है ए और बी, और ये क्रमशः 3.5% और 6% की वार्षिक दर से ऋण देते हैं। 2 बैंक है, कोई भी बैंक है। तो अतुल ने प्रत्येक बैंक से 5 लाख की राशि उधार ली है, और 4 वर्ष के बाद अतुल द्वारा दोनों बैंक को भुगतान किए साधारण ब्याज की राशियों के बीच घनात्मक अंतर आपको बताना है। यानी 2 बैंक है, दोनों का जो रेट है वो डिफरेंस क्यों आ रहा है? दोनों से तो 5 लाख रुपए का लिया है और 4 साल बाद ही देना, डिफरेंस क्यों आ रहा है? रेट की वजह से ही तो आ रहा है, रेट की वजह से ही तो आ रहा है। तो सिंपल है, 5 लाख, 1 2 3 4 5। ओके ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि हाँ कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। P इंटू आर, पहले आर निकाल लेते, डिफरेंस क्या है? 3.5 और 6 का डिफरेंस आ जाएगा 2.5। आर कितना है? 4 अपॉन में 100, ये कट गया, ठीक है। 2.5 चौका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2.5 को जो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा। ये सब कैलकुलेशन पता होना चाहिए। 5,000 इंटू 10 यानी 50,000 हमारा आंसर हो गया, और ये 18/6/2025 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कितना ईजी है, बस लेकिन अप्रोच पता होना चाहिए, है ना। अगर इसी को जाओगे अलग निकालोगे फिर ऐड करोगे, काफ़ी लेंदी होगा, इसलिए बस सिंपल है डिफरेंस की अंतर क्यों आ रहा है उसको, तो रेट की वजह से ही तो आ रहा है। तो रेट का अंतर कितना है? 2.5% है। टाइम कितना है? 4। अमाउंट प्रिंसिपल कितना है? 5 लाख रुपया ही तो लिया है। 5 लाख इंटू 2.5 इंटू 4/100, बात खत्म। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a sum of money invested at 12.5% annual simple interest amount to 7,500 after 2 years, then find the simple interest in rupees for the given period of time। यानी कोई धनराशि जो है वो 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 2 वर्ष के बाद 7500 हो जाती है। तो बताना है कि दी गई अवधि में साधारण ब्याज कितना है। सिंपल है, तो वही बात, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, इंटरेस्ट क्या होता है? RT होता है ना, 80%। तो 80% यहाँ कितना होगा? सिंपल है, 12.5 इंटू 2 यानी 12.5 इंटू 2 यानी इंटरेस्ट कितना हो गया? 25%। क्लियर है। अमाउंट कितना होता है? 100 + 80 यानी 125। क्लियर। अब कुछ बचा ही नहीं है। कितना पैसा था? 7500, 7500 अपॉन में कितना, ये क्या है? अमाउंट है, तो अपॉन में अमाउंट रखो। आपसे पूछा क्या है कि हाँ कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट कितना है? 25। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है? 25 इंटू 25, 25 25 125, 5 से 15 बार में यानी 1500 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, और ये 17/6/2025 को शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच टाइम इन ईयर्स विल अ सम ऑफ 2,800 yield 700 एज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी कितने समय में 2800 की धनराशि जो है वो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 700 रुपया जो है वो प्राप्त होंगे। सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन कोई मसला ही नहीं है। सिंपल, कितना
एस आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो एस आई की वैल्यू दे रही है 700 प्राप्त होंगे, यानी 700 है ना, यानी 700 इजकल टू पी कितना है हमारा 2800, आर कितना है 5%, टाइम ही तो निकालना है आपको, अपॉन में 100, ये कटा है ना, ये 7 4 जा 28, अभी भी 100 बचा हुआ है, 5 से 20 बार में, 4 से 5 बार में, यानी टाइम हो गया 5 साल। और यह NTPC 23/6/2025 को शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपका टास्क है कि ये जो 58 नंबर क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व करके आएंगे और कमेंट के माध्यम से आंसर करेंगे। इफ़ अगर आप सॉल्व करने के लिए नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व, तो फिर इसको अगले सेशन में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये खुद से पहले ट्राई करना पड़ेगा और ये बना के आना पड़ेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा लेंदी भी जाएगा, इसको सॉल्व भी करना है, बट ये आपको करना ही है, आपका होमवर्क हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया 58 नंबर क्वेश्चन, और ये बना के आना है और कमेंट के माध्यम से आपको आंसर बताना है। अगर डाउट फिर भी रह जाता है तो अगले सेशन में जब भी आएंगे तो आप कमेंट अगर किए रहेंगे तो इसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 59 ये कह रहा है, यानी अगला क्वेश्चन जो भी है ये कह रहा है ना, कि इफ़ द इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इज, बस सिर्फ सेकेंड ईयर की बात कर रहा है 3342। जब भी ऐसा बात बोले केवल से कंपाउंडेड एनुअली है, जब भी सेकेंड ईयर का बात करें तो बस एक चीज़ याद रख लो, ओनली सेकेंड ईयर का जो अगर CI निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है R + R² अपॉन 100। क्लियर है? R क्या है 20, 20 + 20 का स्क्वायर 400, 400 अपॉन 100 करेंगे, 2 0 कटेगा, यानी 24 आ गया हमारा, 24% आ गया R। क्लियर है? अब वैल्यू क्या दे रखा 3342, 3342 क्या बोला है कि कितने रेट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम। तो 3342 अपॉन में 24 करेंगे, इनटू में क्या करेंगे 100 करेंगे, है ना। अब इसको काटो, जब काटोगे तो कितना होगा, 1 मिनट देख लिया जाए इसको कि कहीं बात तो नहीं बन रहा है। दो ऑप्शन में आके अटक रहे हैं, ऑप्शन C एंड D में। ओके 4 से काटिए इसको, 4 से 6 बार में, 4 से 25 बार में। क्लियर है? अब 6 से इसको काट दो, 6 से कटेगा 557 बार में। अब तो बात बन जाना चाहिए, हाँ, लेकिन फिर भी लास्ट में 555 आ रहा है तो देख लेते हैं 2 डिजिट का, 25 सत्ते सिंपल है, लास्ट में आ जाएगा आपको 7 5 12 तो 3, यानी 2 आना चाहिए, 13,925 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा। और ये RRB NTPC 19/8/2025 के शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। कैलकुलेशन आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ, आपको अप्रोच कैसे लेना है वो बताया जा रहा है। कैलकुलेशन अब खुद का फास्ट कीजिए ताकि आपको सिलेक्शन खुद ही लेना है। हर चीज़ रेडीमेड नहीं मिलेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा आपको। और इफ़ यू वांट डिटेल्ड क्लास कि हाँ बेसिक से बताइए, पूरा रॉ बताइए बेसिक से, तो फिर उसके लिए भी क्लास लेके आया जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को बहुत आगे बढ़ाना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी तो मोटिवेशन मिले। ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपना ने 20,900 की धनराशि में से कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लगाया और शेष धनराशि 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की, और 3 वर्षों के बाद दोनों निवेश से बराबर ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज भी बराबर है, और 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। जब बराबर हो रहा है, तब जब बराबर हो रहा है तो बस सिंपल है, इसको आपको दिमाग नहीं लगाना। एक तो प्रोसेस ये बताया जाएगा कि SI1 = SI2 कीजिए, P1 R1 T1 है ना = P2 R2 T2 करिए, अपॉन में 100 होता है, वो दोनों कट जगह इसलिए नहीं लिखा गया, है ना। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, P1 × RT, इसका कितना आएगा 9, इसका कितना आएगा P2 आएगा × 13, यानी क्या आ गया आपकी वैल्यू P1 अपॉन P2 की वैल्यू क्या आ गई 13/9। और ये करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें, है ना, सिंपल है, इतना लंबा करने का कोई ज़रूरत नहीं, सीधा पकड़ो अमाउंट कितना है 20,900, अपॉन में क्या करेंगे, सिंपल है 13 और 9 कितना हो जाएगा 22। सिंपल है। आपसे पूछा क्या है कि 9%, जब 9% अगर पूछे तो × 13 करेंगे, और अगर 13 बोले तो 9%। सिंपल है कि कितने पे इन्वेस्टेड करना है, 9% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है अमाउंट। तो जब 9 बोले तो × 13, जब 13 बोले तो × 9, ये सिंपल सा तरीका है। तो × 13 करेंगे, सॉरी 9 बोले तो 13 करना है ना, तो × 13। अब तो बात खत्म।
तो बात खत्म। अब सिंपल से इसको काटम कटाई मचाइए और बात आपका ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि ये देख रहे हो यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है और 0 वाला ऑप्शन एक ही है। 12,350 हमारा आंसर सही हुआ और ये 12 अगस्त 2025 के शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज का हमारा CI और SI का सेशन समाप्त हुआ और आपको क्वेश्चन नंबर जो ये था ये आपका होमवर्क रहा, ये आपको बना के लाना और कमेंट के माध्यम से आंसर देना है, ये आपकी होमवर्क है। चलिए एडुजन की टीम आपसे अगले सेशन में मिलेगी। हर हर महादेव।